Everyone, good evening. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. Everyone's in the best of health. So yeah, हाँ thumbnail देख के तो समझ आ गया होगा कि what is this video is going to be about. So yes, today we are going to do a technical and a fundamental analysis of a share called as scams. Okay, the share which I am fundamentally very bullish upon right now. Okay, and today after the move I saw, I am now becoming technically also a little bullish than from bearish on cams. ठीक है, तो आज का वीडियो बेसिकली हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल ओके उस दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि क्या बन रहा है कैम्प्स के बारे में। ठीक है, कैसा बिजनेस मॉडल है क्या नहीं है, जो भी है सब देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कैम्स इज बेसिकली रजिस्ट्रार ओके फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ओके, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनके थ्रू ही होता है। इन जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है, उस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो बेसिकली कैम्स करती है। ठीक है, सो नाउ डाइविंग इनटू द फंडामेंटल्स। ओके, अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो इट्स अ decent enough market cap of around, I'll say it's a very good market cap for a BPO industry in which it is operating right now as an IT as a service. Okay, and yeah, let's directly dive into the results. Okay, so fundamentally अगर आप देखोगे okay, तो sales क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में ग्रोथ आपको दिखेगी। यस, इट वाज स्टैग्नेंट फॉर अ व्हाइल ओके, until the ninth quarter of 2020 it was stagnant, थोड़ा सा आकर के रुक गया था एक जगह पे, लेकिन अब from the last year onwards okay, of from the third quarter last year onwards ग्रोथ दिख रही है साफ। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में ग्रोथ है। ठीक है, आप पैट देखोगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो, ठीक है, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो अभी। ठीक है, 48 करोड़ से 56, 60, 63, 72, 77। ठीक है, तो हर क्वार्टर में ग्रोथ है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो फैबुलस। ठीक है, when it comes to the annual रिजल्ट्स ओके, 2 साल का ही डेटा है क्योंकि कैम्स को लिस्ट हुए हुए 2 साल ही हो रहे हैं, तो 2 साल का ही डेटा है। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो सेल्स में ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन एक मार्जिनल ग्रोथ है। ठीक है, ऑन ईयर बेसिस नॉट अ वेरी बिग ग्रोथ। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ कोविड बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वहां जरूर एक अच्छा खासा जंप है, अराउंड 44 करोड़ की डिफरेंस है अराउंड नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ऑन दी होल रिजल्ट वाइज तो कंपनी इज डूइंग वेल, ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, अगर आप आरओई और आरओसीई, जो मैं जिसको बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ, ठीक है, अगर आप वो देखोगे तो वो कांस्टेंट थी अराउंड 35 टू 45 के बीच में, जो एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे करके अराउंड 53 55 53 के मार्क पे आई है। ठीक है, एंड वेर वेर यू सी टू आरओई, ठीक है, वो भी कांस्टेंट थी अंडर 30, जो एक ब्रेकआउट दे करके नाउ इट्स अराउंड 40। सो आरओई एंड आरओसी आर वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स चेक द एफिशिएंसी। ठीक है, कि इनका मार्जिन कितना है। ठीक है, क्योंकि मैं उन बिजनेसेस में ज्यादा इन्वेस्ट करने को देखता हूं जहां मार्जिन का मेरे को बेनिफिट अच्छा है। ठीक है, जहां मार्जिन है कंपनी के पास प्ले करने के लिए चीजों में। ठीक है, तो अगर अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे, एबिट मार्जिन देखोगे, पैट, इवन आप पैट मार्जिन देखोगे, आपको ग्रोथ दिख रही है। यस, ठीक है, मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ, स्क्रीनर। ठीक है, इस पे आपको एक चीज दिखानी थी मेरे को। मैं आपको पी रेशियो के ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है, तो कैम्स का पी इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट ईयर वाज अराउंड 80। ठीक है, वहां से पी ही नीचे आते आते इट्स अराउंड 44 इश राइट नाउ। ठीक है, तो पी गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि पी का जो फॉर्मूला है आप सबको जानते हो, वो प्राइस अपॉन अर्निंग्स है, राइट। तो कंपनी के अर्निंग्स में ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन कंपनी के शेयर्स की प्राइस कॉन्स्टेंटली गिर रही थी। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि पी तो करेक्ट हुआ है, मतलब शेयर के प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अर्निंग्स बढ़ी है कंपनी की, तो उस मामले में तो ठीक है कि पी करेक्ट हुआ है। तो थोड़े से जो बोलते हैं ना कि मतलब वैल्यूएशंस जो स्ट्रेच थे, 80 का पी बहुत ज्यादा था, तो वो एक, अब मैं बोलूंगा एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। ठीक है, अभी भी अगर आप इसके लिस्टिंग टाइम से देखोगे तो अराउंड सेम लेवल्स है, 43 का लिस्टिंग टाइम पे पी था। ठीक है, मैक्सिमम डिप इसके पी में अराउंड आया था अराउंड 40 के करीब। ठीक है, तो उसी अपने बॉटम पी के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो पी वाइज इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम टू गेट इन टू दिस कंपनी। ठीक है, तो
कंपनीज डेट फ्री, आरओई आरओसी स्टैंड अलोन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी का डिविडेंड अच्छा, अभी रिसेंटली जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड पे आउट दिया था, इंटरिम डिविडेंड, इट वाज ऑफ अराउंड 10 रुपीज समथिंग पैसे, सो दैट इज गुड, ठीक है। बुक वैल्यू इट्स ओके, लोग मानते हैं, मैं इस चीज को ज्यादा वेटेज नहीं देता हूं। द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न अबाउट, ठीक है, आप लोग सोचोगे इतना प्रोज में बता रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, इसका एक मोनोपोली बिजनेस है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कम है, ठीक है, या मैं बोल दूं नहीं है तो वो ज्यादा बोलते ना, मतलब ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ओनली इशू इज ओवर हियर, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर, ठीक है, 7% का कट है प्रमोटर होल्डिंग में, ठीक है। तो मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस दिन ये सेलिंग हुई थी, ठीक है। तो उस मामले में भी दिखाता हूँ, बस मुझे यही एक चीज ड्रॉबैक लग रही है इस कंपनी की, और कुछ नहीं है। बाद बाकी तो मुझे इतना पता है कि बिजनेस में इतना दम है, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो अभी शुरू हुई है, लोग इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, तो ये इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही करेगी, मतलब इन ऑल टाइम्स ग्रो करेगी, ठीक है, आने वाली ईयर्स में। तो उस मामले से तो आई एम बुलिश ऑफ द स्टॉक, फंडामेंटली ग्रोथ दिख रही है, सब कुछ है, प्रॉफिट है, मार्जिन है, सब कुछ है, ठीक है। तो फंडामेंटली इट्स अ गो ऑन गो स्टॉक, ठीक है। एंड पी वाइज भी मैंने दिखाया कि it's on a good level right now, it's the PE is around the bottom of its multi years low, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ, ठीक है। नाउ चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कैम्स का चार्ट है, इसमें एक वन वे रैली चल रही थी, अगर आप देखोगे ना अराउंड 1700-1800 के लेवल से एक वन वे नॉन स्टॉप रैली चली है टिल अराउंड 4100 के करीब, 4100 के करीब तक चली। वहां पे इसने अपना टॉप बनाया इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर, एंड वहां से कांस्टेंट सेलिंग आई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक आप देखोगे, जिन जिनको मैंने टेक्निकल एनालिस्ट की एक मैंने वेबिनार अटेंड किए होंगे, उनको ये चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ना बेरिश काइंड ऑफ फ्लैग है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा करके एक आपको एक छोटा सा एक रे बना करके दिखाऊं, ठीक है, तो एक बेरिश फ्लैग है, ठीक है, जिसका बेस था 2951, जिसका टॉप था 3168, ठीक है। उस बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, एंड ये ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूँ ये कब हुआ। ये जो आप वॉल्यूम की बार देख रहे हो ना, ठीक है, जिसमें अराउंड 46 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, ठीक है, और अराउंड 13 दिसंबर, इस दिन प्रमोटर ने शेयर्स डंप किए थे, एग्जिट लिया था, ठीक है। तो जो आप ये मतलब ये जो एक कॉन्स है ना इस कंपनी का, ठीक है, तो ये जो प्रमोटर होल्डिंग जो घटी है, ठीक है, ये इसी दिन घटी है, ये इसी दिन घटी है, ठीक है। एंड जब से कैंप्स ने टॉप बनाया ना, तब से रिलेंटलेस कांस्टेंट सेलिंग रही है, कांस्टेंट सेलिंग रही है, ठीक है। मैं आपको शेयर होल्डिंग में भी दिखा देता हूं कि प्रमोटर ने अपना लास्ट क्वार्टर में अराउंड 7% स्टेक कम किया, जो यहाँ पे साफ मेंशन है 7.2%, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी देखोगे ना, एफआईआईज ने हाथों हाथ खरीदा है, ठीक है, एफआईआईज ने 4% तो हाथों हाथ स्टेक खरीद लिया है, ठीक है। डीआईआईज ने भी कम किया है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ने उस चीज को कंपनसेट कर दिया है। तो मुझे बस एक ही इश्यूज लगता है कंपनी में, व्हेन इट कम्स टू प्रमोटर, की प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड प्रमोटर के पास सब्सटैंशियल होल्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रमोटर के पास होल्ड तो सब्सटैंशियल है, नो डाउट, आई फील होल्ड तो है, 23% इज अ ओके ओके इश काइंड ऑफ अ होल्ड ऑफ अ प्रमोटर, लेकिन प्रमोटर की जो होल्डिंग घट रही इस क्वार्टर में तो घटी है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में घटती है कि नहीं घटती है, ठीक है। और उसको एफआईआई ने कॉम्पनसेट इस बार तो कर दिया, लेकिन अगली बार करेंगे कि नहीं, इट्स अ वेरी स्केप्टिकल थिंग, इट्स अ वेरी स्पेकुलेटिव थिंग। तो मेरा बस एक ही कंसर्न है कि जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान जरूर रखना कि प्रमोटर ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम किया, अपना स्टेक को घटाया है, ठीक है, विच इज द नेगेटिव ऑफ दिस शेयर। अब टेक्निकल की बात करते हैं, ठीक है। इसने ब्रेकडाउन दिया था ऑन 13 दिसंबर को, ठीक है, एक बेरिश फ्लैग जो ये बना रहा था उसका ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद एक छोटा सराउंडिंग बॉटम टाइप इसने बनाया, लेकिन फिर यहाँ पे उसी जहां से ब्रेकडाउन हुआ था उसी लेवल से फिर सेलिंग आ गई, 2963 से फिर सेलिंग आ गई, ठीक है। एंड फिर इसने 2963 पे जाकर के डबल टॉप बना दिया इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। डबल टॉप बनाया, उसके बाद आपको तो सबको पता है फरवरी में क्या हाल है मार्केट्स का, तो मार्केट के साथ ये भी नीचे आया, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। ये नीचे आया, नीचे आकर के एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, सप्लाई ट्रेंड लाइन बना रहा था ये, ठीक है। एंड आज अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल के साथ, ठीक है, इसने एक रिवर्सल्स के पहले साइंस दिखाए हैं, ठीक है। माइंड यू आई एम टेलिंग कि रिवर्सल के पहले साइंस दिखाए हैं,
ठीक है, ये कंफर्म नहीं है अभी तक कि रिवर्सल हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें कर क्या सकते हैं टेक्निकली? तो टेक्निकली कर ये सकते हैं कि अगर कोई स्पेकुलेटिव ट्रेडर है, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो वो एक बेट ले सकता है। ठीक है, अराउंड 2450 के अराउंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप स्टॉप लॉस दे दो अराउंड आज के डे लो का। ठीक है, 2300 का स्टॉप लॉस दे करके आप एटलीस्ट 2500 2600 तक के टारगेट तो आराम से ले सकते हो। ठीक है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है, मेरे पोर्टफोलियो में है। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लंबे टाइम से है। ठीक है, इसको मैंने एक्यूमुलेट भी किया है जब इसने ये इस दिन पैनिक लॉ मारा था। ठीक है, जब मार्केट के साथ इस दिन मैंने इसको एक्यूमुलेट भी किया है। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट्स के पास है। ठीक है, मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। जिस दिन ये पैनिक लो बना था मेरे क्लाइंट्स ने भी ऐड किया है। ठीक है, तो ये मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप सभी को बता देता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स के पास इन्वेस्टेड क्लाइंट्स मेरे इन्वेस्टेड हैं इसमें। ठीक है, एंड जहां तक बात आती है बाकी चीजों की, तो आज टेक्निकली तो एक ब्रेकआउट तो आपको साफ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रेकआउट फेकआउट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने को चाहिए एक फॉलोअप। तो फॉलोअप का मतलब है कि आप ये लाइन देख रहे हो 2572, ठीक है, आप 2572 ब्रेक होने का वेट करो। ठीक है, 2572 ब्रेक करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक डे क्लोजिंग दे देता है, तो आप 2951 के टारगेट्स के लिए आंख बंद करके उठा सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2392। ठीक है, दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि अगर कोई इम्पेशेंट इन्वेस्टर है जिसको चाहिए कि नहीं, अगर मेरे को ये शेयर दिख गया, ये ब्रेकआउट दे दिया, मेरे को ये लेना ही लेना है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे अराउंड, मान लो कि 50,000, ठीक है, तो आप एक काम करो कि आप 15,000 15,000 ही इन्वेस्ट करो अभी इसमें राइट नाउ। ठीक है, बाकी को आप रिजर्व करके रखो। ठीक है, कि जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, ठीक है, तब आप और ऐड करने का, पिरामिड करने का सोचो। ठीक है, रादर देन इन्वेस्टिंग होल ऑफ द बंच राइट नाउ, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द गिवन मार्केट सिनेरियोस कि ये एक फेक आउट होकर के, उल्टा ब्रेकडाउन होकर के 2200 को रीटेस्ट कर ले। ठीक है, तो आप पार्ट इन्वेस्टमेंट करो एंड पार्ट को होल्ड करो। ठीक है, एंड जहां तक लेवल्स की है, तो लेवल्स आपके आंख के सामने मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, और अगर लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, एंड वहां पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम वीडियो का। एंड जहां तक बात रही लाइव सर्विसेज की, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे क्लाइंट्स के पास है, तो इफ समवन वांट्स टू टेक माय सर्विस, जिसके अंदर मैं पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं, ठीक है, लोगों का, मैं लोगों को गाइड करता हूं कि आप क्या ऐड कर सकते हो, क्या अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन का, कहां पर आप एग्जिट कर सकते हो एक स्टॉक से, कहाँ एक स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है, पी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहाँ पे लग रहा है कि चलो बॉटम फिशिंग करके कुछ अच्छा डील मिल सकता है अपने को। तो वो सब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे को जरूर, इस आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, पोर्टफोलियो करके एक लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस रहेगा उसका नाम। ठीक है, आप उस लिंक पे जा करके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड पेमेंट करने के बाद, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, स्ट्रिक्टली ऑन व्हाट्सएप, नो अदर मीडियम। ठीक है, तो वंस यू आर डन, या फिर आपको कोई क्वेरी हो, ठीक है, मेरे सर्विस के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे मेरे को डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एंड यस, सो दिस वाज द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द शेयर कैम्स। ठीक है, शुरू में तो इनिशियली तो मल्टीबैगर तो जरूर ये स्टॉक रहा है। ठीक है, आगे ये मल्टीबैगर ये होता है कि नहीं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। तो डू कमेंट इट आउट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आपके जो भी फीडबैक्स है, प्लीज डू कमेंट इट आउट, डू लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई आपके मन के स्टॉक के बारे में ऐसा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूं, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली टेक अप दैट स्टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस. So thank you all for watching. Do subscribe my channel for more content like this.